नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हर गांव में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र को नियमित करने का निर्देश दिया है। राज्य के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा है कि वेंडर दुकानदारों के लिए पहचान पत्र बनाने और उन्हें बसाने का काम किया जाएगा। और स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा है कि राज्य की 40,000 सहिया बहनों की कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए सरकार इनकी जिम्मेवारी बढ़ाने जा रही है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हर गांव में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। 1 अप्रैल से स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री आज रांची में जिला और प्रखंड समन्वयकों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रखंड समन्वयकों के कार्य और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनके मासिक मानदेय को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए करने की घोषणा की। यह राशि अप्रैल से मिलेगी। श्री दास ने गांवों में स्ट्रीट लाइट और स्वच्छ पेयजल तथा सड़क की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ग्राम सभा की मंजूरी लेकर अप्रैल महीने से काम शुरू करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गांव में सौर ऊर्जा आधारित मिनी जलापूर्ति योजना शुरू की जा रही है। श्री दास ने कहा कि पेवर्स ब्लॉक के माध्यम से सड़क का मजबूतीकरण किया जाएगा। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी बिजली नहीं पहुंच पाई थी, पीने की पानी नहीं पहुंच पाई थी, सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी देश में बैठे हैं, तब से आप देखिए हर गांव में हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम चल रहा है। और इस 4.5 साल में हर घर में बिजली पहुंचाने का 99% बिजली हम लोगों ने घर में पहुंचा दी। 2000 मार्च 19 तक पूरे 68 लाख परिवार के घर घर में बिजली पहुंच जाएगी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र को नियमित करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल आज राजभवन में राज्य के विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर रही थी। विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ आहूत समीक्षा बैठक में राज्यपाल ने कहा कि छात्र हित सर्वोपरि है। ऐसे में विश्वविद्यालय किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरते। उन्होंने अविलंब पेंशन और सेवानिवृत्ति संबंधी भुगतान का निर्देश दिया। श्रीमती मुर्मू ने अनुकंपा पर आश्रितों की नियुक्ति संबंधी मामले का भी शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग में 4 अलग विभाग संचालित करने और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम को शामिल करने का भी निर्देश दिया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि नागरिकों की निजता और जानकारियों के स्वामित्व के संरक्षण की चुनौतियों से निपटने के लिए कानूनी प्रणाली और नियामक प्रणाली को मजबूत बनाया जा रहा है। श्री प्रभु ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि डाटा की सुरक्षा के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करने के साथ साथ उचित नियमन और सुधारात्मक कदम भी उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत में अमेरिका और चीन से ज्यादा डाटा का लेन देन होता है। खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय रांची से जमशेदपुर जाने के क्रम में एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। श्री राय ने जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गोपाल मैदान में आयोजित फूड फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए रांची से आ रहे थे। इस हादसे में श्री राय के वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन सीट बेल्ट बंधे रहने के कारण उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव को लेकर रांची जिले के सेक्टर मजिस्ट्रेटों को आज ईवीएम तथा वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया गया। आईटीडीए निदेशक आदेश कुमार पांडे ने कहा कि आगामी चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। सभी ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली से भली भांति अवगत रहें ताकि मतदान के दिन किसी तरह की होने वाली समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके। बैठक में उपस्थित सेक्टर मजिस्ट्रेटों को चुनाव आयोग के निर्देशों की जानकारी भी दी गई।
श्री पांडे ने बताया कि बेहतर समन्वय के लिए इस बार एडवांस में सेक्टर मजिस्ट्रेटों को ईवीएम और वीवीपैट की जानकारी दी जा रही है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा है कि वेंडर दुकानदारों के लिए पहचान पत्र बनाने और उन्हें बसाने का काम किया जाएगा। श्री सिंह आज जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित फूड फेस्टिवल को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि राजधानी रांची में 455 फुटपाथ दुकानदारों को मॉल बनाकर दुकानें दी गई हैं। जमशेदपुर में 2 चीजें आ रही है, एक तो आ रही है औद्योगिक नगर और दूसरा नगर निगम। और इसमें मामले चल रहे हैं कि कौन सा क्षेत्र नगर निगम में रहेंगे, कौन से क्षेत्र औद्योगिक नगर के टाउन में रहेंगे। और इसी के लिए हम लोगों ने बैठक में कहा है कि आप हमारे जो अच्छे से उसके पदाधिकारी इसी की अध्यक्षता में बैठे, इसी टाटा कंपनी जिसको के लोगों को भी बैठाएं, अपने अपने वकील के साथ बैठे और ये सारी प्रक्रियाएं पूरी करके सरकार से ताकि सरकार इस मौके पर खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा कि सरकार गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता पर भी काफी काम हुआ है। छोटी झोपड़ी में किसी बस्ती में लोग बसे हुए हैं, बहुत घना बसे हुए हैं, छोटे छोटे झोपड़ियों में स्पेशल सीट के नीचे बसे हुए हैं, उनसे बात हो रही है। इस योजना के साथ भारत की सरकार प्रधानमंत्री की सोच के अनुसार चल रही है, इसलिए हमको इसके लिए आगे आना चाहिए। कई बार हमारे अधिकारी बताते हैं कि लोग बड़ी रुचि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि लोगों में पहले की सरकारों को देखने में भरोसा नहीं है। इसलिए आज हमको इसमें आगे आना चाहिए। सरकार अगर आपको फायदा दे रही है, उसके लिए आगे आना चाहिए। आप फायदा को लीजिए, अपना जीवन सुधारिए। स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा है कि सहिया बहनों के मानदेय को दोगुना कर दिया गया है और जैसे जैसे इनकी जिम्मेवारी बढ़ेगी, राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि बढ़ाने पर विचार करेगी। श्री चंद्रवंशी आज बोकारो में आयोजित सहिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य की 40,000 सहिया बहनों की कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए सरकार इनकी जिम्मेवारी बढ़ाने जा रही है। एक प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं और अगले कुछ वर्षों में राज्य में डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि अस्पतालों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है। सहिया बढ़ाने के पहले 1,000 रुपये मिलता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवंबर से दोगुना करने का काम किया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनको हम अनेक काम देने जा रहे हैं। हमारे यहाँ 40,000 सहिया है पूरे झारखंड में। सभी को किट और दे रहे हैं, होम्योपैथ के दवा से लेकर सब जगह जाएंगे और उसके एवज में हम लोग इसके बारे में नहीं सोचेंगे। हॉस्पिटल से लेकर सारा चीज व्यवस्था किया है। डॉक्टर की कमी है, पूरे वर्ल्ड में कमी है, हिन्दुस्तान में कमी है। हमने डॉक्टर बहाल करने का काम किया है। अभी बहाली निकाले हुए हैं और पहले 3 मेडिकल कॉलेज हमारा था और 8 मेडिकल कॉलेज तैयार होने जा रहे हैं। तो पहले 350 निकलते हैं डॉक्टर, अब 900 निकलेंगे। डॉक्टर की कमी नहीं होगी। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 9 अधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा आज अधिसूचना जारी कर दी गई। इस अधिसूचना के अनुसार कृषि विभाग के विशेष सचिव विमल को उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग का प्रमंडलीय आयुक्त बनाया गया है। खुदी पुलिस को अफीम तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में आज दोहरी सफलता मिली है। मुरहू थाना क्षेत्र से पुलिस ने करीब 15 लाख रुपए मूल्य के अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि सोइको थाना क्षेत्र के सैदबा और दौडीह गांव में 10 एकड़ भूमि में लगी अफीम की फसल को भी नष्ट किया गया है। हजारीबाग जिले के धमना गांव स्थित टोल प्लाजा के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत हो गई। इस हादसे में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। 3 युवक मोटरसाइकिल से जेजे कॉलेज तिलैया परीक्षा देने जा रहे थे।
और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हर गांव में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक सत्र को नियमित करने का निर्देश दिया है। राज्य के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा है कि वेंडर दुकानदारों के लिए पहचान पत्र बनाने और उन्हें बसाने का काम किया जाएगा। और स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा है कि राज्य की 40,000 सहिया बहनों की कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए सरकार इनकी जिम्मेवारी बढ़ाने जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।